अभी उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, दीपक के ऊपर। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला उनके साथ है। क्या बात है, माथे पे तिलक और अल्लाह उनके साथ है। ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लगेगा, लेकिन ये एक मिसाल है। जैसे कोटद्वार से आई है, लोग कहते हैं कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी है, आप तिलक लगा के पहुंच जाते हैं। कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्सियत है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और ऊंची जाति के जो भी लोग हैं जो दबे कुचले हैं, उनके हक उनको नहीं मिलता, उनको हमेशा सदर साहब गले लगाते हैं। तो यहाँ के दलितों से इतनी नफरत क्यों? वहाँ के हिंदुओं से इतनी प्यार मोहब्बत क्यों? भाई हम भी तो इस देश के निवासी है और असली मूल निवासी है। संगारेड्डी में हम इस समय मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पैदल दौरा है और यहाँ कई लोग मौजूद हैं, वो पीछे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कार्यकर्ता है साई कुमार, जो बड़ा फेमस चेहरा भी है और फेसबुक पे हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और एमआईएम को मजबूत करने में बड़ा योगदान देते हैं। साई कुमार, कैसा लग रहा है? चुनाव है और आप यहाँ मुझे मिल गए। देखिए, संगारेड्डी में तो पतंग का माहौल बन चुका है। जब 11 तारीख को चुनाव होंगे तो मैं आशा करता हूँ यहाँ की दलित और पिछड़ी जात, साथ साथ मुसलमान पूरे पतंग छाप कर वोट डालेंगे। जिस दिन भी बैलेट पेपर के बॉक्स निकलेंगे उस दिन कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, यहाँ की जितने भी तमाम पार्टियां हैं परेशान, हैरान बोरान रहेंगे, क्योंकि डब्बे में पूरे पतंग के निशान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ की दलित भी आज मजलिस के साथ है और यहाँ की पिछड़ी जात भी मजलिस के साथ है। आने वाले समय में यहाँ पे जो भी तकलीफ है वहाँ की आवाम को राहत पहुँचाएंगे मजलिस के कार्यकर्ता और यहाँ के जितने भी काउंसलर बनेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधा सीधा हिदायत रहता है कि आवाम की तकलीफ दूर करें और जो वोट दे रहे हैं मजलिस को उनको भरपूर खुश करेंगे उनके काम से। कई बार मैंने देखा है आप दारुसलाम भी जाते हैं और पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी है, आप तिलक लगा के पहुंच जाते हैं। कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्सियत है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और ऊंची जाति के जो भी लोग हैं जो दबे कुचले हैं, उनके हक उनको नहीं मिलता, उनको हमेशा सदर साहब गले लगाते हैं। सदर साहब गले लगाते हैं, सदर साहब गले लगाते हैं। कभी भी भेदभाव नहीं होता। भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि जब जब बांग्लादेश हो या पाकिस्तान वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो सबको तकलीफ होती है, क्योंकि अत्याचार करना गलत है। मगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलितों से इतनी नफरत करती है, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान में दलितों पे या मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग के नाम पे, जैसा मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पे मारा जाता है, दलितों को जूतों में पेशाब खिलाया जाता है, तब ये भक्ति याद नहीं आती। जब बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है, पाकिस्तान में कोई हिंदू मरता है, तब उनके लिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम आरएसएस के लोग, उनके सहयोगी संगठन जब कैंडिल रैली निकालते हैं तो यहाँ के दलितों से इतनी नफरत क्यों? वहाँ के हिंदुओं से इतनी प्यार मोहब्बत क्यों? भाई हम भी तो इस देश के निवासी है और असली मूल निवासी है। यहाँ पे हमारे पे अत्याचार, बाजू पड़ोसी लोगों पे प्यार, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए कि। और मैं खुसूसन ये कहना चाहता हूँ, दलित और मुसलमान, पिछड़ी जाति के लोग एक होने की जरूरत है। आने वाले समय में जो ये दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको तमाम लोगों को धकेलना है और सेकुलर जमात जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिस तरह से औरंगाबाद में हो या बिहार में हो, जैसा संगठन बनाकर हम लोगों ने जीत हासिल की है, आज तेलंगाना में काउंसिलर इलेक्शन में भी जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले समय में हरिद्वार की, उत्तराखंड की एक ऐसी घटना थी जिसमें दीपक ने पूरा वायरल हो गए वो, और दीपक को लेकर आप क्या सोचते हैं, जिसने एक बुजुर्ग की जान बचाई, क्योंकि बजरंग दल के लोग वहाँ हमला कर रहे थे उनके ऊपर, दुकान बंद करा रहे थे, तो दीपक को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत सही किया है दीपक भैया ने। दीपक भैया के साथ कल हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष जी जो साथ दिए हैं, मैं दीपक जी से ये कहना चाहता हूँ, दीपक जी ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनके ऊपर इतनी अत्याचार करने की जरूरत नहीं है वहाँ की वो संगठन को। अच्छा, अभी उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, दीपक के ऊपर। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला उनके साथ है। क्या बात है, माथे पे तिलक और अल्लाह उनके साथ है। ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लगेगा, लेकिन ये एक मिसाल है। जैसे कोटद्वार से आई है, जैसे उससे नाम पूछा गया तो उसने बताया मोहम्मद दीपक, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हालांकि मुस्लिम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि सलाम और दुआ सलाम करते हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह पे इतना भरोसा कि अल्लाह उनके साथ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।